हेलो फ्रेंड्स। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो अभी हाल ही में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इंडिया में। तो चलिए देखते हैं कि उस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड अंडर अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेस ऑफ कंसल्टेटिव इन्वॉल्व नियरली ओवर 2 लाख सजेशन फ्रॉम 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 660 ब्लॉक्स, 600 यूएलपीज एंड 676 डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखिए, इसमें जो 2 लाख सजेशन लिए गए थे, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी बनाया गया है उसमें 2 लाख सजेशन लिए गए थे 2.5 लाख ग्राम पंचायत से, 6,600 ब्लॉक से और 6,000 यूएलपी से और 676 डिस्ट्रिक्ट से। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इसके पहले मतलब टोटल अभी तक हमारे इंडिया में जो पॉलिसीज़ है वो 3 ही बार बनी है। सबसे पहले 1968 में, उसके बाद 1986 में और अभी 2020 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से साल में बनी थी। तो पहले 1968 में, दूसरी 1986 में और तीसरी 2020 में। इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी तक ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कंसल्टेशन। इसमें जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई है इसमें 2 कमेटी इन्वॉल्व हुई थी, तो उसके बारे में चले देखते हैं। इनमें 2060 कमिटीज़ फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट TSR सुब्रमण्यम, इनके इसमें एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन कमेटी तैयार की गई थी। और दूसरी जो कमेटी वो थी 2017 जून 2070 कमेटी फॉर द ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। तो ये 2 पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल है पूरी जो भी 2020 की जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ये 2 कमेटियों का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी 2 कमेटी थी, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। पूरे जो इसका जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो ये दोनों कमेटियों ने मिलकर ही तैयार किया गया है। उसके बाद देखिए, अब ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो है ये पुराना हमारा एग्जिस्टिंग, अभी जो हमारा चल रहा है एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर जो 10+2 था, और ये नया एकेडमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखिए अब देखिए इसमें दिख रहा है आपको कि ये कैसा चल रहा है कि 5+3+3+4। तो इसमें बहुत जनों को कन्फ्यूज़न लग रहा है कि ये 10+2 तो 12 साल ही था, और अब ये जो है ये 15 साल दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, 15 साल नहीं है, ये भी 12 ही साल का है। बस इसमें आप देखिए जो 3 ईयर्स है ये आंगनवाड़ी और प्री स्कूल बालवाटिक इनको ऐड किया है। तो पहले हम 10+2 में इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इन्हें गिना नहीं जाता था, लेकिन अभी इन्हें गिना गया है। तो उसमें देखिए अब आंगनवाड़ी प्री स्कूल 3 से 6 जो एज है बालवाड़ी में, इनको भी अपने एजुकेशन सिस्टम में ऐड किया गया। उसके बाद 2 साल क्लास 1 और 2, 6 से 8, उसके बाद क्लास 3 to 5 को 3 में, और फिर एज क्लास 6 से 8 में और 3 साल का, और फिर ये 4 साल का क्लास 9 से 12। तो देखिए इसे किस भाग में डिवाइड किया गया है, तो फंडामेंटल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी, इस पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो क्लास 2 तक है, क्लास 1 और क्लास 2 का जो दिख रहा है आपको, क्लास 1 और क्लास 2 का ये जो है क्लास 1 और क्लास 2 का ये जो नीचे का जो 5 साल का हमारे, इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे नो एग्ज़ाम है। जो एग्ज़ाम होगी बच्चों की वो होंगी क्लास 3 से, और बाकी की जितनी भी क्लास 3 से यानी क्लास 12 तक, तभी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगी क्लास 3 से 12 के बीच में, यानी स्टैंडर्ड 2 तक बच्चों के ऊपर कोई टेंशन नहीं, उनका कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा, सिर्फ उन्हें स्कूल में जाना है कुछ सीखने के लिए। उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं हम, न्यू पेडागोलॉजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एजुकेशन 5+3। देखिए मैंने 3 ईयर्स आंगनवाड़ी प्री स्कूल एंड 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सेकेंडरी, मिडिल, प्रिपरेटरी, फंडामेंटल, इस बात में इसे डिवाइड किया गया है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर जो भी ऐड हुआ है, और ये बहुत ही बढ़िया बनाया गया है मेरे हिसाब से तो। और ये पुराना एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद चलिए देखते हैं तो इसमें क्या क्या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या क्या हम इससे इम्पोर्टेंस बनेगा देखें। तो इसमें बच्चे को एथिक्स समझ में आएगा, टीम वर्क और कोलैबोरेशन होगा। इसमें देखिए एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि
जब स्टूडेंट 6 से 8 के बीच में रहेंगे तो उनके लिए एक 10 डेज बैगलेस प्रोग्राम भी रहने वाला है। अब बैगलेस प्रोग्राम का मतलब 10 दिन के लिए इन्हें कोई भी लोकल लोगों के पास जाके ट्रेनिंग लेना है, जैसे कि कारपेंट्री हो गई, पोट्री हो गई, इन लोगों के पास जाके लोकल चीज़ों का ज्ञान लेना है। तो इसलिए इसे 10 डे बैगलेस, तो ये बहुत ही बड़ा नया चीज़ डाला है इसमें। उसमें देखिए इसके वजह से आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूज़िक, रिलेशनशिप विद नेचर, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, एथिक्स, सेल्फ, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इससे बच्चों का बिहेवियर बहुत बढ़िया बनेगा। आजकल हम देख रहे हैं बच्चों का बिहेवियर उतना अच्छा नहीं रहता है, तो ये एजुकेशन सिस्टम से बिहेवियर बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें एक बहुत बढ़िया अच्छा सिस्टम है कि इसमें देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टिल ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली टिल ग्रेड ए एंड बियॉन्ड विल बी लोकल लैंग्वेज / मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेज। इसमें देखिए बच्चों को बहुत बार इंग्लिश से दिक्कत होती है, तो अभी देखिए ग्रेड 8 तक 5 तक इन्हें लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। और अभी स्टूडेंट्स के हाथ में स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चूज़ करने का भी इंपॉर्टेंस मिलने वाला है। तो देखिए द लैंग्वेज ऑफ इंडिया फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ओनली टेकन बाय एवरी स्टूडेंट, 3 लैंग्वेज टू बी टॉट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट। कौन सी लैंग्वेज टॉट करनी है वो स्टेट डिसाइड करेगा। और क्लासिकल लैंग्वेज विल बी वाइडली अवेलेबल इन स्कूल्स एज ऑप्शन। देखिए लैंग्वेजेस जो है ऑप्शन एज ए स्कूल, मतलब स्कूल के हाथ में ऑप्शन रहेगा कौन सी लैंग्वेज उन्हें पढ़ानी है। इसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है कि बहुत सारे एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंग्लिश अगर कंपलसरी नहीं किया जाएगा तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बच्चे कैसे खड़े रह पाएंगे। तो उस बारे में अभी चर्चा चल रही है। और फिलहाल अभी ये जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये फ़िलहाल अभी इन्होंने सिर्फ जानकारी दी है, ये अभी कमिंग एक्ट नहीं हुआ है, ये अभी लागू नहीं हुआ है। इसे अभी फ़िलहाल लागू होने में 1 से 2 साल लग जाएगा पूरा स्ट्रक्चर इसका तैयार करने में और इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्रैक एग्जाम्स चैनल को। टिल देन टेक केयर।